तो हमने प्रोविंशियल किंगडम्स में सबको देख लिया और एक बहुत छोटा सा एरिया बचा है जिसका नाम है खानदेश, जिसका नाम है खानदेश। खानदेश हमारे कब आया था? तो हमें पता है कि बाज बहादुर, क्या, मालवा का बाज बहादुर जब भागा था तो वो कहाँ पर? अकबर की आर्मी से, यानी पीर मोहम्मद और अधम खां के ने जब अटैक किया था बाज बहादुर के ऊपर, तो वो बाज बहादुर भागकर कहाँ छुपा था? खानदेश के राजा के पास ही गया था। तो वहां खानदेश हमारे क्या आया था? हमारे नज़र में आया था। तो अगर खानदेश में जाकर बाज बहादुर छुप रहा है अकबर से बचने के लिए, हमने मालवा में पढ़ा था बाज बहादुर के लिए, तो इसका मीनिंग यही हुआ कि ये खानदेश क्या हुआ था? दिल्ली सल्तनत से अलग हुआ था, तभी तो खानदेश में जाकर वो छुप रहा है। और ये भी हमने पढ़ा था कि बाज बहादुर खानदेश और बेरार के राजा के साथ मिलकर तीनों ने एक क्या बनाया? ग्रुप बनाया और पीर मोहम्मद के ऊपर अटैक करके फिर से मालवा को अपने कंट्रोल में लिया था। लेकिन फिर दोबारा अकबर ने आर्मी भेजी और बाज बहादुर को हरा दिया। फिर बाज बहादुर भागता फिरता रहा और अंत में जाकर अकबर के सामने सरेंडर कर दिया। तो ये कहानी तो हमें पता थी। तो दिमाग में आती है बात कि खानदेश कहाँ से आया? तो खानदेश कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, बहुत छोटा सा साम्राज्य था। और वही जो ये अकबर के से लड़ने के लिए जब ये बाज बहादुर के साथ मिला तो उसी टाइम ये क्या हुआ? चला गया मुगल साम्राज्य के हाथ में। लेकिन पूरी तरह से नहीं गया था, लेकिन लास्ट में पूरी तरह से चला गया था। तो लिखिएगा खानदेश के बारे में कहाँ पर है, तो लिखिए इंडिपेंडेंट मुस्लिम एम्पायर, इंडिपेंडेंट मुस्लिम एम्पायर ऑफ खानदेश located in the Tapti River Valley region was established by Malik Raja फारूकी in 1399 CE। तो यही 1399 का मतलब क्या हुआ? वही दिल्ली सल्तनत पर तैमूर का अटैक और दिल्ली सल्तनत कमजोर होना और यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो जाना। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है खानदेश। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना भी नहीं है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है खानदेश की। खानदेश इसलिए हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि बाज बहादुर के टाइम पर क्या आ गया? ये आ गया किसमें? हमारे नॉलेज में। ठीक है, और नेक्स्ट लिखिएगा कैपिटल वाज एट बुरहानपुर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मुगल एम्परर अकबर एडेड खानदेश टू द मुगल एम्पायर इन 1601 CE। तो लास्ट में मुगल एम्पायर अकबर ने भी इसको अपने कंट्रोल में मिला लिया। तो देखा जाए खानदेश का जो एरिया है ये कहाँ पड़ता है? ये नॉर्थ इंडिया में नहीं है,
ये खानदेश जो है ये नॉर्थ इंडिया में नहीं है, ये कहाँ चला गया, ताप्ती, यानी कि कौन सा एरिया पड़ा, ये पड़ा डेक्कन का एरिया। कहाँ है, डेक्कन रीजन में, कहाँ है, डेक्कन रीजन है। ठीक है, तो लेकिन ये बहुत छोटा सा है, तो यहाँ मैं लिखवा दे रहा हूँ, इसको नॉर्थ इंडिया के हिस्से में मत काउंट कीजिएगा, इसको कहाँ काउंट कीजिएगा, डेक्कन वाले में। लेकिन बहमनी के साथ भी ये नहीं था, ये बहमनी का भी हिस्सा नहीं था, कि बहमनी जब टूटा तो उसमें से ये बन गए। बहमनी टूटा तो हमें पता है कि वो 5 बने थे, बीजापुर, बेरार, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदर। खानदेश उसका हिस्सा नहीं था, ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट था, बहुत छोटा सा राज्य। और लास्ट में कौन, अकबर ने इसको अपने कंट्रोल में लिया। तो ये नॉर्थ इंडिया में भी ये नहीं आएगा और बहमनी में भी नहीं आएगा, ये डेक्कन का छोटा सा रीजन था। और इसको लिखने का सिर्फ और सिर्फ रीजन यही है कि बाज बहादुर के साथ खानदेश जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से मैंने ये आपको लिखवा दिया। अब आपका काम क्या है, जब आप शॉर्ट नोट बनाओगे इन सब का, तो अब आपको बनाना है इस तरह से शॉर्ट नोट। पहले बहमनी किंगडम, और इस बहमनी किंगडम के 5 हिस्से कौन कौन से। ठीक है, उसके बाद किसने किसको हराया और क्या रह गया, किसने किसको हराया और क्या रह गया। तो लास्ट में कितने बचेंगे, 3। स्टार्टिंग 5 से होगी, लास्ट में बचेंगे 3। उसके बाद जैसे लास्ट में कौन कौन बचा, अहमदनगर बचता है, और फिर गोलकोंडा कौन बचता है, अहमदनगर, बताइए, बीजापुर, बेरार, अहमदनगर, गोलकोंडा और बिदर। और उसके बाद कौन कौन बचते हैं, बीजापुर क्या होता है, बिदर को जीत लेता है, कौन, बीजापुर बिदर को जीत लेता है। तो लास्ट में क्या बचा, एक बीजापुर। अब यहां पर एरो देकर लिखना है कि बीजापुर को लास्ट में कौन जीतता है। ठीक है, बीजापुर को लास्ट में कौन जीतता है। फिर हमने देखा अहमदनगर, अहमदनगर क्या करता है, अहमदनगर किसको जीत लेता है, नहीं रिवीजन किया आप लोगों ने, नहीं रिवीजन किया ना, तो वो तो मुगल है, लेकिन 5 से 3 जब बनते हैं तो अहमदनगर किसको, अहमदनगर बेरार को अपने कंट्रोल में ले लेता है, किसको, बेरार को, और बेरार और अहमदनगर मिलकर बन जाते हैं सिर्फ अहमदनगर। ठीक है, और इस अहमदनगर को अपने कंट्रोल में कौन लेता है, मुगल बादशाह शाहजहां। और फिर एक आपके पास क्या बचेगा, बीजापुर, और एक बचेगा गोलकुंडा, सॉरी बीजापुर हो गया, बेरार, एक क्या बचेगा, बेरार भी हो गया, तो क्या बिदर बचेगा, बिदर, बिदर को तो वो बीजापुर जीत लिया, तो बीजापुर, अहमदनगर, एक बचा गोलकोंडा, तो 3 ही बचेंगे। ठीक है, अब इस गोलकोंडा को कौन जीतता है, तो औरंगजेब जीत लेता है, तो यहां लिख लेंगे औरंगजेब। तो ये आपका याद हो गया कि 5 थे, 5 से 3, 3 के बाद ये कौन जीता। ठीक, इसके बाद विजयनगर, तो विजयनगर का छोड़ दीजिए, विजयनगर में अभी वहां हम लोग नहीं जाएंगे। फिर आए अगले शॉर्ट नोट पे, तो लिखेंगे क्या, प्रोविंसेस ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब जैसे प्रोविंसेस ऑफ नॉर्थ इंडिया लिखा, तो अब एक सीरीज पकड़ेंगे। पहले लिख लेंगे किसको, बंगाल, तो बंगाल लिखा, तो इसको इस्टेब्लिश्ड किसने किया, ऐसे क्या बना लेंगे, एक टेबल बना लीजिए, लिखिए इस्टेब्लिश, इसने इसको इस्टेब्लिश किसने किया। और फिर प्रोमिनेंट रूलर्स,
वो लिख लेंगे। और क्या लिखेंगे लास्ट में, इन लास्ट कंट्रोल्ड बाई। ठीक, तो बंगाल, तो आप क्या लिखोगे, इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया, ठीक, अलाउद्दीन अली शाह, और एक दो प्रोमिनेंट जो रूलर थे उनका नाम लिखोगे। और उसके बाद लास्ट में क्या लिखोगे, अकबर, पहले लिखोगे शेर शाह सूरी इन 1538, देन बाई अकबर इन 1586। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा प्रोविंस कौन सा लिखोगे, मालवा। अब मालवा है तो मालवा किसके द्वारा अलग किया गया, तो हुसैन खां, ठीक है। उसके बाद कौन इंपॉर्टेंट रूलर थे, जैसे हसान शाह हो गया, कौन था, हसान शाह इंपॉर्टेंट था। और फिर लास्ट में किसने इसको जीता, तो लास्ट में किसने जीता, अकबर आर्मी। पहले कौन था, पीर मोहम्मद और अधम खां, और देन अगेन कौन, अकबर की आर्मी अब्दुल खां के अंडर में। और इसके इंपॉर्टेंट रूलर लिख लेंगे, और लास्ट में बाज बहादुर तो लिखेंगे लिखेंगे प्रोमिनेंट में, क्योंकि उसी से अंतिम रूलर था वो। फिर लिख लेंगे मालवा के बाद आ जाएंगे मेवाड़। मेवाड़ में लिखेंगे किसने अलग किया, उसमें राणा कुंभा आएंगे, राणा, फिर प्रोमिनेंट में राणा कुंभा, राणा सांगा, ये लोग आएंगे। लास्ट में बाबर जीतता है। फिर आ जाएंगे राणा प्रताप यानी कि महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप का फिर अकबर हो जाएगा, वो हरा देता है। उसके बाद लिख देंगे मेवाड़ के बाद आएगा गुजरात। गुजरात की कहाँ लिख लेंगे कि किसने अलग किया, और फिर लास्ट में अकबर इसको जीतता है। फिर लिख लेंगे कश्मीर, और कश्मीर में लिखेंगे किसने कश्मीर को जीता था, और फिर कौन, अकबर कश्मीर को जीत लेता है। तो इस तरह से आपका एक पेज में पूरे शॉर्ट नोट आ जाएंगे जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। और बाकियों का आपको क्या करना है, थोड़ा नहीं भी याद रखोगे, अंदर का जितना डिटेल में पढ़ा दिया है इसमें अगर एक ही बार में वो याद होना नहीं है तो आपको क्या करना है, उसको बार बार थोड़ा बहुत रिवीजन करते करते कुछ कुछ कहानियाँ याद हो जाएंगी, या जो इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह हैं तो वो आप वहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर तो आप रखिए, लेकिन जब आपको पढ़ाया जाएगा क्या, आर्ट और कल्चर, तो वहाँ पर आपको इनके कुछ काम लिख लेना। जैसे मान वहाँ पढ़ाऊँगा आर्ट कल्चर में, तो पहले आपको पढ़ाऊँगा दिल्ली सल्तनत के आर्ट कल्चर, और दिल्ली सल्तनत के बाद जब मुगल्स आर्ट कल्चर पढ़ाऊँगा तो बीच में जो गैपिंग है तो उस गैपिंग को कौन फिलअप करेंगे, यही प्रोविंशियल किंगडम्स ही तो फिलअप करेंगे, तो वहाँ पर वो लिख लेंगे। तो आपका दोनों जगह का मिलाकर, दोनों शॉर्ट नोट का मिलाकर आपका क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी पूरी कहानी कंप्लीट हो जाएगी प्रोविंशियल किंगडम्स की। ठीक है, समझ में आ रही बात। और यही इतने ही आपसे पूछे जाएंगे, इतने ही आपसे पूछे जाएंगे। उड़ीसा वगैरह में गजपति वगैरह हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं आते हैं, और उधर अहोम किंगडम गुजरात वाले हैं तो वो उतना नहीं आते हैं। बाकी इतना आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद की क्लास जो होगी वो मुगल सल्तनत पर होगी, और ये मैंने आपको बताया कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू very much, and please subscribe the channel, like the videos. Thank you very much.